दोस्तों मैं आज आपको ले आई हूँ पार्क में। ये हमारे घर के पास का पार्क है। एक दिन पहले शाम को मैंने वॉक की थी तो देखा कोने में ये दो पेड़ पड़े हुए हैं। ये देखिए, ये दो फाइकस के बड़े बड़े पेड़ हैं। इनको पौधे तो नहीं बोलेंगे, पेड़ बोलेंगे। हो सकता है किसी ने अपने घर से निकाल दिए हों। कारण क्या रहा होगा पता नहीं, गमले टूट गए हैं या फिर कोई उनको जगह नहीं मिली रखने के लिए। बहुत कुछ भी कारण हो सकता है। तो हमने शाम को देखा था कि भैया ये यहाँ पर पड़े हैं। बस अगले दिन सैटरडे था, छुट्टी थी। तो बस हमारा, और गर्मी भी बहुत थी। प्लस पॉइंट ये है कि गर्मी बहुत थी। ऐसी गर्मी में काम करने के लिए 2 बार सोचना पड़ता है। बस हम सुबह चल दिए कि भैया आज हमें ये पौधे उठा करके लेके आने हैं और आज हमने इनको जीवन दान देना है। जी मैडम, बताएं कहाँ से क्या सामान जाना है आपका। ये फाइकस लेके जाने हैं हमने। जय श्री राम, जय श्री राम। दिस इज लॉटरी। तो काफी वो है, हैवी है। मतलब हैवी इन द सेंस। हाँ, पर ये था कि इतनी दूर उठा के ले जाने में थोड़ा जोर पड़ता। रिक्शा काम आ गया। चल बैठ रिक्शे में। तेरी दिहाड़ी पे अब ये हमारे घर की तरफ जा रहे हैं। इतनी गर्मी में फिर भी पौधे मेरे को ढूंढ लेते हैं और मैं पौधों को। तो दोस्तों ये अब हम अपने घर के पास वाले गेट पर आ गए हैं और इनको हम अपने गमलों में लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम पार्क से पौधे उठा लाए हैं और ये पार्क के थे। हमने पार्क के सुपरवाइजर से भी पूछा पहले और मालियों से भी पूछा। तो उन लोगों ने बताया कि ये पौधे हैं ना 2-4 दिन से रखे हैं और कोई रख गया है। हमारे नहीं है, मतलब पार्क की प्रॉपर्टी नहीं है ये। तो उनसे परमिशन ली कि अगर आप लोगों ने लगाने हैं तो आप लगा लो, नहीं तो फिर हम ले जाते हैं, हमने लगाने हैं। तो बोले नहीं आप लगा लो। उन्हें भी पता है कि हमें प्लांट्स का शौक है। तो बोले आप लगा लो। तो उनके पास वैसे भी वर्कलोड काफ़ी रहता है। तो हम ले आए ये पौधे। भारी थे और हमें उन लोगों का ये रिक्शा भी मिल गया। उनके स्टोर पर रखा था तो हमने कहा आप अपने रिक्शा भी दे दो, हम वापस कर जाएंगे आपका रिक्शा। तो हमें ये रिक्शे से बहुत अच्छी हेल्प हो गई। तो ऐसे कामों में 2 जनों की बहुत हेल्प होती है। मेरे हस्बैंड को भी शौक है और मुझे भी शौक है। तो उन्होंने कहा कि सुबह कि चलो वो पौधे हम उठा लाते हैं। बस फिर मैं सोच ही रही थी कि मैंने कहा है वहाँ पे ये पौधे रखे हैं, इनका क्या किया जाए। क्योंकि मेरे अकेले की बस की नहीं है कि मैं ये इतने भारी भारी उठा के लेकर आऊँ। काफ़ी दूर पड़ जाता है, करीबन 1 किलोमीटर का राउंड हो जाता। पार्क हमारा काफ़ी बड़ा है तो इतने भारी प्लांट पैदल लेकर के आना मुश्किल हो जाता। तो उन्होंने कहा चलो लेकर आते हैं। हालांकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन मैंने कहा चलो साथ मिल रहा है तो इस अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं चाहिए। और फिर हम गए तो मेहनत हम करना चाह रहे थे तो उसमें हमें रिक्शा भी मिल गया। तो हेल्प कर दी परमात्मा ने और हम रिक्शे में इनको रख लाए। अब इनमें ना मिट्टी है इनकी जड़ों में और काफ़ी ये स्ट्रेस में है। तो हमारे पास मिट्टी तो अवेलेबल होती ही है। कोई ना कोई गमला हमारा खाली पड़ा ही होता है, मतलब पौधा उसमें नहीं होता, मिट्टी भरी पड़ी होती है। तो बस मैंने कहा अब इसमें हम ये मिट्टी लगाते हैं। और गमले भी मेरे पास एडवांस में पड़े ही होते हैं। तो बस अरेंज किया फटाफट और लगाने लग गए। क्योंकि मैंने कहा इतने दिन से ये रखे हैं और हम अब बिल्कुल और नहीं रखना चाहते कि भाई इनको हम बिना मिट्टी के फिर हम यहाँ भी 2-4 दिन के लिए रख दें। छुट्टी का दिन था, मैंने कहा 10-15 मिनट लगेंगे तो ये काम हम पहले फटाफट कर देते हैं। बस लग गए दोनों। दोस्तों ये जो फाइकस के पौधे हैं ना, ये इस तरह की डेवलपमेंट में सालों साल लगते हैं। मैंने अभी पहले एक वीडियो डाला था बोनसाई के लिए, उसमें मैंने जो अपने 2 फाइकस के दिखाए हैं ना प्लांट्स, वो मेरे 10-15 साल की मेहनत का नतीजा है। इस तरह की निवारी बनने में ना इतने साल लग जाते हैं। तो बस यही था कि ये ऐसे पौधे अगर पड़े होते हैं ना तो मैं ज़रूर उठा लेती हूँ। मतलब उनको वेस्ट नहीं होना चाहिए, मरने नहीं देना चाहिए। क्योंकि 10 साल में आप ऐसा पौधा डेवलप करोगे और फिर उसको फेंक दो तो
लोग बाग पता नहीं क्यों फेंक देते हैं, इससे बेटर वो पार्क में कहीं लगा ही देते गड्ढा करके, जब आपने इतने प्यार से इसको इतने साल पाला है। खैर उनका जो भी रीज़न रहा होगा, बतेरे सारे रीज़न हो जाते हैं, कई लोग शिफ्ट कर रहे होते हैं तो भी इधर उधर फेंक जाते हैं पौधे, क्योंकि अपनी अपनी सबकी मजबूरियां होती है, कई बार जगह की भी तंगी हो जाती है। मेरे पास कुछ लोगों ने मैं इसी हिसाब से पौधे दे दिए थे कि उनके पास जगह की कमी हो गई थी। एक बार किसी ने पौधे दिए थे मेरे को, क्यों बोले हम शिफ्ट कर रहे हैं और हम पौधों को लेके नहीं जा सकते, तो आपके गार्डन में रख दे। मैंने कहा यू आर मोस्ट वेलकम। तो बस इसीलिए आजकल पार्किंग का बहुत इशू चल रहा है, लोगों को गाड़ी खरीदनी होती है तो फिर वो अपने प्लांट्स हटा देते हैं। खैर मेरी जहाँ पर प्लांट्स रखे हैं ना, वहाँ पर किसी गाड़ी को खड़े होने की मतलब जगह नहीं बनती, क्योंकि रास्ता ऐसा है ना तो आप यहाँ पे गाड़ी ला सकते हो, यहाँ ना ही आप यहाँ से गाड़ी निकाल सकते हो। तो यहाँ पर मैं पौधे रख देती हूँ। तो ये जगह बन गई है साफ सुथरी, और जो मेरे पौधे इधर उधर हो गए थे उसमें कुछ पौधे जाते रहते हैं, कुछ पौधे आते रहते हैं। मैं पार्क में पौधे लगाती हूँ, लेकिन मैं फ्रूट्स वाले पौधे लगाती हूँ, क्योंकि उनको गमले में लगाना बेकार है। और फ्रूट्स वाले पौधे मैंने पार्कों में काफ़ी लगा दिए हैं। आम के लगाए हैं, जामुन लगाया है, नींबू लगाया है, और मैंने गुलमोहर भी लगाया है, सहजन लगाया है, करौंदा लगाया है। तो इस तरह से उनको डेवलप करना गमले में तो मज़े वाली बात नहीं होती है, लेकिन हाँ, इनको डेवलप करने में कोई दिक्कत नहीं है। बोनसाई का रूप लेंगे, एक अच्छी टोपियारी इनकी बनेगी या अच्छी इनकी निवारी बहुत अच्छी हो जाएगी, तो वो बेहद खूबसूरत लगेंगे। खैर ये हमने दोनों के दोनों पौधे अपने लगा लिए हैं। आज का तो हमारा ये काम हो गया ख़त्म। ऐसा हो नहीं सकता हमारा छुट्टी का दिन बिना कुछ करे जाए। गर्मी बहुत है, और अपना ये काम करके अपना बस अब हम ब्रेकफास्ट करेंगे। तो आपको मैं दिखा देती हूँ एक फौरी तौर पे वीडियो की क्या किया हमने। तो ये यहाँ पर रख दिए हैं, छोटे छोटे गमले पीछे रखे हुए हैं, और इनको धीरे 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 मेंटेन करते रहेंगे। इनकी कटिंग मैं बाद में करूँगी, क्योंकि अभी कटिंग करेंगे तो पौधा काफ़ी ऑलरेडी स्ट्रेस में है। इनको अभी हम पूरी बरसात ऐसे ही पालेंगे। देखिए क्या बढ़िया इनकी जड़ें आई हुई है ना, एरियल रूट्स कितनी है इसके अंदर। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और बताना कि मैंने क्या सही किया ना ये काम।